नमस्कार दोस्तों, मैरिटल सीरीज का टॉपिक है। ये टॉपिक है शादी के बाद पहला साल। ये वीडियो मैंने पॉपुलर डिमांड पे सासू माँ और सास के लिए बनाया है। जितनी भी महिलाएं हैं उनको दिखाओ जो सास बनने वाली हैं या बनेंगी या बन चुकी हैं, और ससुर लोगों को भी देखना है। एंड मैं एडिट वेडिट नहीं करता, जो निकल जाता है, ठीक है। एंड बाकी जो यंगस्टर्स हैं जिनकी शादी हो रही है उनको भी देखना है, तो यानी सबको देखना है। जिसकी शादी हो गई है, जिसकी होने वाली है, उनको देखना है, और माता पिता को देखना है, ससुर एंड सास जो बनेंगे बन चुके हैं उनको देखना है। तो बड़ा अच्छा होने वाला है। सुनिए जी, मैं एज ए मैरिटल काउंसलर बता रहा हूँ, एज ए एस्ट्रोलॉजर जो बहुत समाज में देख लिया मैंने, उसके एक निचोड़ बता रहा हूँ। शादियों का बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है। डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, खटपट बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। शादी का पहला साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने कोर ऑडियंस को, जो बहुत अच्छे से बातें सुनते हैं और क्लैपिंग करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए और खलूसियत से लाया। बाकी भाई ओपिनियन ही है, आइडिया ही है, एडवाइस ही है। मानना है तो मानना, भला ज़रूर हो जाएगा। थोड़ी टफ ज़रूर लगेगी, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ये एक साल शादी के बाद क्या करना है, लड़के के माता पिता को और लड़की के माता पिता को। इसमें लड़के के माता पिता का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लड़की के माता पिता का है बट थोड़ा कम है, क्योंकि उनका वैसे ही कम होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो शादी होगी एक कपल की, तो उस कपल को आपको एक साल छोड़ना है, मिलना नहीं है जा जाके, और कोशिश करनी है कि अगर वो लड़का आपके साथ रहता था तो आप उसको अपने घर से निकटतम घर दिला दें कहीं आसपास, एंड वो वहाँ रहे। मैं जानता हूँ अभी बहुत फॉलोअप हो जाएंगे, बहुत महिलाएं मैं जानता हूँ रिश्तेदारी में भी, जान पहचान में भी ऐसी बातें मैंने कर दी तो बड़े नाराज़गियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करना है, नाराज़ वालों को भी मनाने का एक वीडियो का मौका होता है। आप चाहते हैं ना आपके बेटा बहू आपके साथ रहें, तड़प है ना, तो ये वीडियो देखिए, पर ये काम करना, तब वो रह लेंगे। आप पहले साल दूर रखें। बहुत सास बोलेंगे अरे हमारे टाइम पे आया तो सिलेबस ही चेंज कर दिया। जैसे बच्चों का होता था ना, बहुत लोग रिलेट करेंगे इस बात पे, अगर रिलेट करो तो लाइक दबा देना। बचपन में होता था बॉलिंग और बैटिंग, तो बॉलिंग को घटिया समझा जाता था, अरे बॉलिंग भाग भाग के, बैटिंग वॉज कंसिडर्ड गुड। तो बहुत सास बोलेंगे अरे हमारी बैटिंग का जब टाइम आया तू बैट लेके जा रहा है। याद है वो जब बचपन में जिसके पास बैट होता था ना, लड़के के पास, वो कभी भी बैट लेके जा सकता था। वो आउट हो गया, नाराज़ हो गया, बोलेगा बस मेरा टाइम हो गया, पापा बुला रहे हैं मेरे को, और वो सब पूरी टीम ऐसे उसको देख रही है, यार ये बैट तो इसके पास है, ठीक है। तो बहुत सास ऐसे फील करेंगी कि यार उनकी बैटिंग का टाइम आया तो मैं उनके हाथ से बैटिंग ले ली और फिर बॉल ही पकड़ा दी। मैं बॉल सारी माताओं बहनों को बोल रहा हूँ उनको कि भाई एक साल के लिए पकड़ा रहा हूँ, एक साल। शादी का पहला साल छोड़ दो, मत जाओ उनके घर में, क्योंकि जो लड़की आ रही है उसको और लड़के को अपना कुछ सेटिंग करनी होगी आपस में जीवन को जीने की। आप उसमें इंटरफेयर करेंगे, गुड़ गोबर रायता फैला के फिर बोलेंगे रह लो अपने ही न्यारे करके, सारा उनका बेस हिला दिया आपने। पहले दिन से, जिस दिन वो हनीमून स्टार्ट होता है ना जी, वो शादी हो जाती है, फिर वो हनीमून पे जाती है जनता, हनीमून से ही न्यारा कर दो एक साल के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए, एक साल के लिए कर दो। एक साल के लिए अगर आपने कर दिया तो आज मैं इतना बड़ा आपको वो बता रहा हूँ कि वो फिर हमेशा आपके साथ रह लेंगे। एक साल अलग रखें उनको, जो भी अपना थीटे हैं ना लाइफ के, अब एक दूसरे में करने को। आपकी बहू है, उसको खाना बनाना नहीं आता या खाने की शौकीन नहीं है, तो आपका तो 5 दिन में लगेगा जो ये कि ये क्या कर रही है, कुछ नहीं करती, क्यों नहीं करती, कर ले, वो देखा नहीं जाता, टिका नहीं जाता। या तो भी तू नौकरी पे जा, नोट कमा के ला, ठीक है, और नोट कमा के लाएगी तो हम पे के छांड करे, अपने लिए कमावा है तू, ठीक है, वी डोंट रिक्वायर योर मनी, ठीक है। लेट दैट कपल सेटल ऑन देयर ओन मनी टर्म्स ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, हनीमून के बाद ही। एंड उसको ऐसा लगना चाहिए लड़की को कि यार मैं तो नई नई आई, मेरी तो रैगिंग ही नहीं हो रही। जैसे कॉलेज में या कैसे कहीं आदमी जाता है ना, आजकल तो नहीं होती, अच्छी बात है नहीं होती, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कहीं नई जगह जाता है नौकरी पे, तो एक रगड़ा होता है आदमी जहाँ नया जाता है, एंड वो थोड़ा मजाक में होता है और थोड़ा असली भी होता है, ठीक है। तो आदमी मेंटली रेडी होता है, तो लड़कियां भी मेंटली रेडी होती हैं कि जाएंगे कुछ तो
कहानी में लाइफ इतनी कंफर्टेबल तो नहीं रहेगी। मम्मी का घर टाइप तो नहीं है कि ऐसे सो के उठे मम्मी कुछ क्या बनाया खाने में, ऐसे तो नहीं कर सकती लड़की ना, इतना अभी समाज आगे नहीं हुआ है, ठीक है। तो हालांकि कई सास बोलती हैं ऐसे कि बेटा तू तो मेरी बेटी की तरह, बहू नहीं है। बेटी की तरह कभी मत कह देना अपनी बहू को, ठीक है, वो पसर जाएगी फिर। वो बेटियाँ आपको पता है कैसी हैं, जिनकी हैं उनको पता है, ठीक है। तो बेटी मत बनाओ बहू को बहू रहने दो, अलग रखो। अलग रखने में काफ़ी चीज़ें उनकी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। पैसा खर्चना, खाना बनाना ना बनाना, बाहर खाना, जो होना है उनकी लाइफ में होने दो। और इस 1 साल में जो सास ससुर वाला कपल है वो भी कोई 70 साल का नहीं होगा, वो भी 50, 55, 60 साल की उम्र वाले होंगे। भाई आप अपना रिलैक्स होने कहीं घूमने फिरने जाओ, आप अपनी लाइफ को वो करो। लड़के के माँ बाप को शादी पे कुछ मत खर्च करो। अब वो कहेगा तू लड़का लड़की में भी है, मैं तो लड़की वालों को भी बोलता हूँ कि भाई शादी पे मत पैसा खर्च करो, उनको पैसा दे दो, ठीक है, जितना भी आपका बजट था। पर लड़के के माँ बाप तो तुम बोलो भी तुम, और पहले ही बता दो, लड़की के शादी होने से पहले बता दो जी आपकी बहू है, आपकी बेटी है, ये प्रोग्राम है हमारा, ये घर है, इसके पास रहेगी, ठीक है, और खुले आराम से रहने दो। वो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वैसे गुड न्यूज़ आने का चांस हो जाता है। गुड न्यूज़ आने पे तो उनके वैसे भी प्रोग्राम प्राइवेट लिमिटेड वाले थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप डिपेंडेंसी आ जाती है। लेट देम कम व्हेन दे वांट टू कम। लेट दैट बहू हु इज़ वर्किंग समवेयर से कि हम आपके पास ही रह लेते हैं, देखो मेड शेयर हो जाएगी, मैं भी नौकरी पे जाना है, बच्चे का हो जाएगा, आई विल बी ग्रेटफुल। ये बजाय धमकाने ज़बरदस्ती रखने के, तू हमारा छोरा अलग करके ले गई छोरी, ये वाला ना बहुत नॉर्थ इंडिया में है कि बहू आई और वो लड़के को लेके चली गई कहीं टाइप पे ना, इतने वो नहीं है, मतलब वो छुई मुई से, ठीक है, और वो ऐसी इतनी ऐसे उठा के ले जाएगी, ठीक है। आप खुद ही अपना आर्म्स डिस्टेंस पे रखो, इसके अनेकों फ़ायदे होंगे। पर हाँ, आपको साइकोलॉजी ये सोचना है कि अगर आपने 25 की शादी करी लड़के की, तो आपने सोच लेना भी 26 की कर दी, 26 की करी तो बोलना मैंने 27 की कर दी। 1 साल अपने मन में डिले मान लो। आप यूँ सोच लो लिविंग इन रह रहे हैं, ये सोच लो, शादी तो कर दी आपने। वैसे वो जो एक सास के अंदर वो है ना, मेनोपॉज का टाइम चल रहा होता है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, या तो मेनोपॉज आ चुका होता है सास का या आ रहा होता है। वो टाइम ना औरत का 46 से 52 का ठीक सा टाइम नहीं है औरतों का, मैं बता रहा हूँ। एंड बुरे वे में नहीं बता रहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि पति, बेटे, समाज अंडरस्टैंड करे कि व्हाट द लेडी गोज थ्रू व्हेन दोज हार्मोन्स आर चेंजिंग। उनको उसको एक्साइटमेंट चाहिए। पति नौकरी पीट रहा है अपनी, उसमें कोई एक्साइटिंग नहीं। खुद की शादी पुरानी होगी है, कुछ एक्साइटिंग नहीं। शरीर भी मोस्ट लाइकली बेडॉल हो चुका होगा, या इस तरह का हो चुका है कि बहुत कुछ करने का, जाने का, खाने पीने का मन नहीं कर रहा। अब ओनली चीज़ लग रही है कि ये आई है, न्यू स्टूडेंट इन द टाउन आया है, क्लास आई है, तो न्यू स्टूडेंट इन द क्लास के भाई ऐसे पहन के चला कर अच्छी लगेगी, ऐसे कपड़े पहना कर, भाई ऐसे ही दिखा कर चल, आज हमारे वहाँ रिश्तेदार के पास जाना है, अच्छा आज वो रिश्तेदार आ रहा है। सडनली शादी के बाद लड़के ऐसे देखते हैं कि ये हमारे नए नए ट्रेडिशन कहाँ से आ रहे हैं, जो मम्मी बता रही है उसको, बहू को, हमारे यहाँ तो भी ऐसे होता है, नहीं ये वाले पाले में तो ऐसे होता है। वो देख रहा है ऐसे कब होता है, और मुंह में नहीं खोल रहा उसका। साथ रहने में वो आपके ट्रेडिशंस और वो काम और उसका बोझ, आप 1 साल दूर रहेंगे ना, वो त्यौहार तुहूर थोड़े से निपट लेंगे शांति से। जो पहला होता है ना, जो पहली बार बहू बनाकर लाई, भाई इसके गुड्डू के पापा जी को तो चाय पे ही पैसे देने पड़े क्योंकि खाना तो बनाना आता ही नहीं था इसको। ये सब डायलॉग ख़त्म हो जाएंगे, ये पहली बार वाले, क्योंकि मैं 1 साल क्यों बोल रहा हूँ कि वो पहली बार वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। वो पहला साल, पहला करवा चौथ, मैंने बहुत देखा हरियाणा में, मेरी कम्युनिटी में भी और अदरवाइज़ भी, यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता था। कल्चर कहीं और से आया, लोगों ने देखा कट कॉपी पेस्ट, ये तो साड़ी मिलती है, कुछ खाने पीने को मिलता है, बढ़िया सी लेडीज़ घूम रही हैं, कर रही, ज़बरदस्ती के कल्चर ले आया। आपने अपना तीज था, तीज का फेस्टिवल था, इसका था, वो मानते थे, हिस्टोरिकल था, चल रहा था, कल्चरल था। अपने वालों को तो ज़्यादा समझा नहीं, दूसरे वालों के लिए आए, और वो आप कन्फ्यूज हो गए ना। तो आपको रिलीजन पता चला, ये कहीं रिलीजन नहीं है। इन पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ एंड वाई करवा चौथ इज़ नॉट रिलीजन। डू यू वांट दैट, तो आई विल मेक इट। आस्था किसी की ख़राब नहीं कर रहा, रखो खूब अच्छे से, लेकिन टंटे मत करो उसके चक्कर में, ठीक है। अपना रख लो जिसको रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 साल दूर रहना।
1 साल दूर रहने में बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, और आपको बहुत अंदर से हो रहा है। उससे पहले कोई ऐसा नहीं, लड़का लफंडर घूम रहा था, 27-28 साल का हो गया था, नौकरी लगी, लेट लगी, इधर लगी, माँ वॉज नॉट बॉदर्ड, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। शादी के बाद शी बिकम वेरी, और क्या खाया, बेटी को क्या दिया मेरे, ऐसे क्या, अरे वो बेटा है, वो किसी की बेटी है, कर लेंगे कुछ, सोच लो, हॉस्टल में रहते हैं, अभी भी रह ही रहा था कहीं पे आपका, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, 1 साल बाद कर लेना। अगर मैंने बताया 1 साल छोड़ दो आप, आपको फिर भी बहुत मन हो रहा है, नहीं बेटा बहू से मिलना है, तो भाई उदयपुर में, किसी हिल स्टेशन में, सर्दियों के टाइम पे राजस्थान में, गर्मियों के या गोवा में गर्मियों के टाइम में, जो पहाड़ियों वाली जगह होती हैं, इनमें आप बुक करें कोई रिजॉर्ट टाइप, कोई अच्छी जगह, वो भी कपल आ रहा है, आप भी आ रहे हैं, एंड वहाँ सब खा रहे हैं और अपने अपने कमरे में सो रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, खर्चा पानी हो रहा है। लेकिन ये मिलना ज़रूरी थोड़ा है कि एक चक्की पीसिंग करती रहेगी और आप ऐसे क्लास मॉनिटर की तरह, गरीबी तो पतली सी है बेटा, इसको ना सीटी वो सीख लेगी। 1 साल बाद सिखाना है आपको, 1 साल बाद। वो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 साल छोड़ दोगे तो ऑस्ट्रेलियन मास्टर शेफ़ निकल कर आएगी वो, ठीक है, और आके बोलेगी यस 1 साल में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा, पुरानी सी हो जाएगी। खुद जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी को नई आती है तो थोड़ी सी सेट हो जाती है, एक ड्राइवर के सेट हो जाएगी, अब उसको लगेगा हाँ मैं थोड़ी सी सेट। शुरू में अगर आप उसको विचलित करोगे तो फिर जब वो आपके बेटे को लेके जाएगी ना, तो फिर कभी वापस नहीं आएगी, कभी लौट के नहीं आएगी, वेट ही करते रह जाओगे, मन से ही नहीं लेकर आएगी। फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर वो एंड बेटे को भी पता चल जाएगा, इनका तो कलेश ही नहीं खत्म होता, मम्मी मेरी बैंगलोर नौकरी लग गई है। आपने नॉर्थ इंडियंस में देखा है ये लोगों की सडनली बैंगलोर और पुणे नौकरी लग जाती है, ऑफ़र आ जाता है हैदराबाद, ये ऐसे ही ऑफ़र नहीं आ जाता जी, ये लाया जाता है, ठीक है, मतलब अपने आप तो कुछ नहीं होता, ऐसी ईमेल आ गई कि फलाने के घर में सास बहू का क्लेश हो रहा था, तो ऊपर से भगवान जी प्रकट हुए, एक ईमेल आई और वो लड़का या लड़की या दोनों काम करते थे, या एक तो लड़का तो करता ही था, उसको ईमेल आ गई, अब बेटा तेरा यहाँ पे प्रमोशन होके तेरी पोस्टिंग पे। ऐसा नहीं होता वो, और जो ज़्यादा जो परेशान करते हैं वो फिर कनाडा चले जाते हैं, ठीक है, और आप कनाडा कभी नहीं जा सकते, इतनी ठंड पड़ती है, ठीक है, एक बार जाओगे जापे वापे के लिए जब थोड़ी जवानी होगी, दूसरी तीसरी बार नहीं जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। आप लोगों को ये कैसा वीडियो लगा बताना, बिकॉज हो सकता है कईयों को बहुत बेहुदा लगे ये क्या स्टोरी बता रहा है, और पर जिनको अच्छा लगे, जिनको इसमें कुछ लगे कि यार दम है, तो वो अच्छा है लिख दो, बुरा है मुझे नहीं लिखवाना, मुझे नहीं लिखवाना, मुझे अच्छा है जो है, जिनको अच्छा है लिखा है, जो कर सकते, जिनको प्रैक्टिकल लगता है तो लिख दो, अच्छा लगा या प्रैक्टिकल कर दो। 1 साल घुसो ही मत, कैसे बाथरूम रखती है, कैसे कपड़े रखती है, कैसे किचन रखती है, कैसे घर रखती है, क्या करती है, डोंट बी जजमेंटल। आपने बेटे को पैदा किया है, उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, प्लॉट मतलब बेटा इज नॉट ए प्लॉट कि द रजिस्ट्री यू हैव and somebody else is wanting to बनाओ a मकान on it, now you will tell bathroom का size and kitchen का size and the orientation of the room and खिड़की का size. Lot of mothers do this. They take their sons to be a plot. Your son is not a plot, your plot. He has come through you. Even the daughters, the kids, and it is applicable to both. They come through you. You don't own your children. Our children come through us. आत्माएं हैं हमारे थ्रू आती, माध्यम चाहिए, माध्यम है, यू डोंट ओन देम। सो डू दिस टोटका 1 ईयर वाला, एंड जो करेंगे मेरे को 100% पॉजिटिव फीडबैक है जी। जब तक ऐसा नहीं है कि वो जो दवाई की टेस्टिंग होती है तो आके पहले पब्लिक को दवाई दे दी जाती है, नहीं, उसकी टेस्टिंग होती है कहीं पे इस सिस्टम की। तो ये 1 साल वाला थिंग हैज़ वर्कड 100%. People are very, very happy. That's why I have got this for my majority of audience. Follow this and your life will be very good. Thank you very much.